है। आपने बैसाख के मास में महिमा सुनी होगी, कार्तिक की सुनी होगी महिमा। शायद आपको पता हो कि वर्ष में जितने भी मंगल हैं, सबसे श्रेष्ठ मंगल है वो जेठ के महीने का है। हनुमान जी और राम जी की मुलाकात जेठ के महीने में मंगलवार को हुई थी, इसलिए उसको बड़वा मंगल के नाम से, कहीं उसको बूढ़ा मंगल के नाम से, कहीं उसको वृद्ध मंगल के नाम से जानते हैं। जेठ के महीने में वृद्ध हनुमान जी की जो तस्वीर है उसको सामने रखकर उनकी पूजा का एक बहुत बड़ा विधान है, अमंगल नहीं हो सकता। जेठ के महीने में जो हनुमान जी की पूजा करेगा उसकी कुंडली के जितने भी दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जिनकी भूमि के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है कि वो मंगल धरती माता का पुत्र है, इसमें बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी को मिट्टी के द्वारा स्नान कराया जाता है पूरा महीना भर। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है और आज कल में आपके पास पहुंच जाएगी। चारों मंगल, बुढ़वा मंगल जिसे कहते हैं, 11 कम से कम 11 हनुमान चालीसा के पाठ आप बजरंगबली को, ऐसे हनुमान जी जो पीला चद्दर ओढ़े हुए हैं और वृद्ध तस्वीर है, हाथ में पाड़ नहीं लिए हुए हैं, वो राम जी के भजन में लगे हुए हैं और उनका इसमें ध्यान किया जाता है। ज्येष्ठ का महीना बहुत अद्भुत है। इसको जेठ का महीना क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य भगवान सबसे ज़्यादा जवानी पर, युवा अवस्था पर जेठ के ज्येष्ठ के महीने में होते हैं। सबसे ज़्यादा तपन, 9 दिन तो इतना तपन होता है, उसको 9 तपा के ही नाम से जानते हैं। और ये 9 तपा 25 मई से लेकर के 2 जून तक ये 9 दिन बहुत तप युक्त हैं, बहुत ही ज़्यादा। इन 9 दिनों में जलदान की भारी महिमा है। एक बार फिर सुन लीजिए, ये अब के बार 25 तारीख से ये 2 जून तक 9 दिन पड़ेंगे, गिनती आप कर लीजिए। मैं पंचांग के अनुसार बोल रहा हूँ। ये 9 दिन में मीठा पानी पिलाने का, पेड़ों में जल देने का तो पूरे जेठ के महीने का ही प्रभाव है। आपने वैशाख की महिमा सुनी है, लेकिन ज्येष्ठ का महीना बंदरों के लिए भोजन देने के लिए एक वरदान युक्त है। जेठ का महीना, मेरी बात तो कोई काट के बताए, बिना प्रमाण के मैं पन्नी व्यासपीठ से कोई चर्चा, कोई बात करता नहीं हूँ। ये 9 तपा 25 तारीख से शुरू हो रहा है। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप जल का दान कीजिए, पेड़ों में आप पानी डालिए, ज़रूरतमंद लोगों को आप जल दीजिए। और ये जेठ के चारों मंगल हैं, आपके हाथों से खाली ना चले जाए। इन दिनों में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर का दान किया जाता है, गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। ये 4 मंगल जीवन को आनंद से भर देंगे। हर महीने में कम से कम 4 मंगलवार होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंगल इस महीने का है, इसलिए इसको ज्येष्ठ कहते हैं। बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं। जिस महीने का मंगल सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नाम ज्येष्ठ है। जो बड़े बच्चे होते हैं, बेटा बेटी जो पहलौटी हैं, सबसे बड़े हैं, इस महीने में उनका विवाह नहीं किया जाता, ऐसा भी नारद पुराण के अंतर्गत वर्णन है। जो ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ी बिटिया है, तो जेठ के महीने में उनकी शादी भी नहीं की जाती है। तो मैंने पूर्व में भी कभी चर्चा की होगी। तो ऐसी वीडियो में आपके पास तक पहुंचा रहा हूं, इनका आप लाभ ले लें। प्रातः मैं कई घंटों भर तक इस स्वाध्याय में रहता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, कोई अपने नाम के लिए नहीं, एक आपका समाधान हो, आप एक आनंद के साथ जीवन जिए। भले ही विवाह न बने, भूल करके भी बड़े बच्चों का विवाह जेठ के महीने में बिल्कुल भी मत करना। अगले साल हो जाए, उसके अगले साल हो जाए, लेकिन यदि बच्चे जेठे हैं यानी बड़े हैं, तो जेठ के महीने में उनका विवाह होता नहीं है। जिस महीने की जिस तिथि में उनका जन्म हुआ है, उस तिथि में भी नहीं होता विवाह। उस महीने में तो हो सकता है, जैसे मान लिया बैसाख की पंचमी को किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो बैसाख की उस पंचमी को उसका विवाह नहीं हो सकता, उसके फेरे नहीं डल सकते। शास्त्रोक्त विधि से जीवन जिए तो जीवन में जिंदगी जीने में आनंद होता है। कभी हमसे कोई अपराध वगैरह होता नहीं है तो भी इतने कष्ट चल करके आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम जानबूझ करके अपराध कर लेते हैं। हमें शास्त्रोक्त विधि से ही जीवन जीना चाहिए, तो जिंदगी जीने में बहुत आनंद होता है। मैंने जेठ मास के लिए अभी कुछ 2 मिनट में आपको इतनी सी बातें बताई हैं, शायद आपने अपने जीवन में इन बातों को सुना भी नहीं होगा। जैसे मैं वैशाख के महीने में कुछ विशेष बातें आपको हर रोज़ बोलता ही रहा हूँ, तो ज्येष्ठ मास में भी ये ऐसी बातें मैं आपको बोलता रहूँगा। आप अपने बच्चों को कहिए, चारों मंगलवार को अपने घर में सब लोग कीर्तन की स्थिति में, संध्या के समय, सुबह के समय में इसमें हनुमंत लाल जी की पूजा का बड़ा बहुत भारी विशेष महत्व है। इसमें गुड़ चने का भोग लगाते हुए सिंदूर भगवान के ऊपर चढ़ाइए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में पुजारी जी को आप चमेली का तेल और आप सिंदूर दे के आइए और कहिए, मंगलवार को कहिए कि आप हनुमान जी को ये आप समर्पित कर दीजिएगा। ये पूरा का पूरा महीना बजरंगी के लिए, हनुमंत लाल जी के लिए समर्पित है। प्रभु श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात मंगलवार के दिन इस महीने में हुई है।
इसलिए मंगल विशेष होने की वजह से इसको ज्येष्ठ मास इसलिए इसको कहते हैं। इसमें सूर्य भगवान बहुत तपन में होते हैं। 9 दिन तो अंगारे बरसते हैं, जिसको 9 तपा कहते हैं। 25 मई से लेकर 2 जून तक अब के बार ये 9 तपा है। वीडियो में पूरा सुन लीजिए। मैंने कुछ संक्षेप में